अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई जो होता है वो स्मॉल इंक्रीमेंट होती है वाई की, और डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स होता है। यानी कि डेल्टा वाई जो है वो इक्वल होगा वाई प्लस डेल्टा वाई के, और या एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और सर ये रेट ऑफ चेंज हमने किया था। अब उसके बाद देखिए कि अगर हम इसी में आपका जो नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के लिमिट x1 टेंस टू x f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड x इज रिटर्न एज। ठीक है, x1 इसमें इक्वल है x1 x प्लस डेल्टा x के, और x1 माइनस एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा x के। तो सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज के x1 की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और अगर हम इसके साथ लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f। ये जो आपका आया है इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन। यानी कि बाय डेफिनेशन जो है वो आपका डेरिवेटिव इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये रेट ऑफ चेंज भी है, और रेट ऑफ चेंज जो होता है वही आपका ये डेरिवेटिव को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फिर ये पूरा फंक्शन जो है ये आपका इक्वल हो जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा है इज डिफाइंड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। यानी कि जब आप डेरिवेटिव निकालती हैं, अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसने कहा कि फाइंड डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इस तरह y का हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो y जो है इसकी नोटेशन जो है वो इक्वल होती है डेरिवेटिव की डी वाई बाई डी एक्स। देखिए नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव में यही है कि जैसे देखिए हमने इसको वैल्यू को सपोज कर दिया डेल्टा वाई एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये जो आपका लिमिट का फंक्शन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये इक्वल हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स के, और डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, और इसको वैसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ यूज फॉर द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखें जैसे ये वैल्यू थी हमने यहाँ पे ले लिया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल है, लिमिट भी आप दोनों साइड पर लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो वैल्यू है जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं फिर ये इक्वल हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स के, और इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। और नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स भी, एफ डैश ऑफ एक्स, या आप इसको कह सकती हैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी। अब इसके लिए देखिए आप फाइंडिंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, फाइंडिंग एफ डैश ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन और डेरिवेटिव। गिवन अ फंक्शन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग 4 स्टेप्स। स्टेप 1 हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है उसमें एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। सेकंड स्टेप में हमने उसको एफ ऑफ एक्स को उस साइड पर ले जाना, माइनस कर देना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ जाता। जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा फिर हमने डिवाइड कर देना है दोनों साइड को डेल्टा एक्स के साथ। फिर लास्ट स्टेप में स्टेप 4 में हमने डेल्टा एक्स लिमिट जो है वो अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 2 आ जाए तो वो क्या होगा 0, जिसके साथ एक्स नहीं होता वो वैल्यू होती है कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ 3 भी 0 होगा, डेरिवेटिव ए बी सी डी अल्फ़ाबेट जितने भी हैं जिनके साथ एक्स वैल्यू नहीं आएगी उन सब का डेरिवेटिव होता है 0। ये याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आएगा 0। आप देखें जैसे उसने निकाल भी दिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी, ये एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो अब जब हम इसका निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप यही है कि एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों साइड पे कर दिया। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, सी के, सी माइनस सी, ये ज़ीरो हो गया और ये आपके पास आ गया ज़ीरो बाय डेल्टा एक्स, ज़ीरो के इक्वल आ गई। इस तरह जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये देखें डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो आपके पास ज़ीरो निकल आया। अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल दी है ये मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ, इससे आपको इसकी समझ आ जाएगी और फिर क्वेश्चन करना भी ईजी होगा। ये देखिए अब हमारे पास वैल्यू ये है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। यहाँ भी ये हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी इसका नाम है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी है, बाय तीन नाम है इसके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ए बी अनीशो मेथड। ये आप आगे एग्जांपल करेंगे ना, हर एक में लिखा होगा उन्होंने कि बाय ए बी अनीशो मेथड निकालने हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने, तो आपने यही हर एक में स्टेप रखने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने दोनों साइड पे माइनस एफ ऑफ एक्स कर देना होता है। माइनस एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के। अब उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है उस वक्त तक जब तक इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ जाता। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमने इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स इनको डिवाइड कर दिया, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इधर भी हम डिवाइड कर देंगे 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट अप्लाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो और 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब जब हमने इधर लिमिट अप्लाई कर दी तो ये जो पूरा फंक्शन है ये इक्वल हो जाता है dy बाय dx की, बाय डेफिनेशन के ये जो पूरा फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाता है, dy बाय dx, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय ए बी अनीशो मेथड। और यहाँ पे देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2x एज इट इज़ डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो dy बाय dx जो है वो हमारा निकल आया 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 2x के बाय डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये देखिए ऊपर ये लिखा भी था कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय ए बी इनिशियो मेथड और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि इस मेथड के तीन नाम हैं। जो भी इसमें से आपको क्वेश्चन में आ जाए आपने करना उसको इस तरह ही सॉल्व है। ये फर्स्ट टू पार्ट मैंने ये आपको एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट 2 पार्ट करवा दिए हैं, ये आपने खुद करने लगे हैं। एग्जाम्पल 2 में देखिए आपने क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स का निकालना है। अंडर रूट एक्स के लिए भी सबसे पहले आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ, फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिया। अब माइनस एफ ऑफ एक्स करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, यानी कि इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर आपका फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। और फिर डिवाइड, अब थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स आपका सिंपल आ गया, डेल्टा एक्स के साथ हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। उसने कहा था कि लिमिट एट एक्स इज़ इक्वल टू ए, तो जब आपका आंसर आ जाएगा उसमें हमने एक्स की जगह ए पुट कर देना। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह हमने इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज, फिर हम कल नेक्स्ट करेंगे।